हेलो, नमस्कार। वीर सिंह मेला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल हमने पढ़े थे राजस्थान के नामकरण। राजस्थान को पहले किस किस नाम से जाना जाता था और किस किस ने किस नाम से पुकारा। तो उसके अंदर हमने पहले बताया था कि राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया और वो कब दिया? 1800 ईस्वी। कि राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में दिया था। और पिछले वीडियो में बता दिया कि राजपुताना कहने वाले इतिहासकार कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। जो आपको मैंने बताया नहीं था कि कब दिया। तो आपको ऐसे पूछ लिया कि राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस ने कब दिया, तो 1800 ईस्वी में दिया। और कर्नल जेस्टोर्ड ने रायथान या राजस्थान नाम कब दिया? 1829 ईस्वी में। ये दोनों भी बात आपको याद रखनी है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान नाम कर्नल जेस्टोर्ड ने कब दिया, तो 1829 के अंदर। और जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया 1800 ईस्वी के अंदर। अब हम कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रदेश, राजस्थान के कौन कौन से प्रदेश किस किस नाम से जाने जाते थे। कि प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में जो आज के राजस्थान प्रदेश है, इसके अलग अलग नाम, प्रदेश भौगोलिक नाम अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे एक नाम आता है मरू प्रदेश। मरू प्रदेश, ये मरू प्रदेश आज का जो क्षेत्र है, जोधपुर, अजमेर, उस क्षेत्र को मरू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मरू प्रदेश जैसे जोधपुर है, जोधपुर पहले मरू प्रदेश के नाम से जानता था, उसके बाद मरूवार कहलाया गया। मरूवार जो आज वर्तमान में जोधपुर है, उसको पहले मरू फिर मरूवार कहलाता और कालांतर में इसे मारवाड़ भी कहा जाता है। तो वर्तमान में इसे किस नाम से जानता है? मारवाड़ प्रदेश। ठीक है बच्चों, देखो कि मरू प्रदेश से जो वर्तमान के अंदर जोधपुर है, उसको कालांतर में वर्तमान में मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उस क्षेत्र को जो आज वर्तमान में हम जो मारवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं, वो प्राचीन समय में मरू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसी तरह ऋग्वेद के अंदर हमें कुछ और नाम मिलते हैं, जैसे जंगल प्रदेश। तो ये जो वर्तमान के जिले हैं, बीकानेर, बीकानेर और नागौर, ये प्रदेश जंगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। उसके आसपास का क्षेत्र है, बीकानेर है, नागौर है, इस के आसपास के क्षेत्र जंगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। और कुछ आता है सूरसेन प्रदेश, जो अलवर, भरतपुर, करौली, इस प्रदेश को सूरसेन या मत्स्य नाम से जाना जाता था। जिसके महाभारत काल में इनकी राजधानी थी विराटनगर, ये नाम थी। महाभारत काल के अंदर के मत्स्य जनपद जो महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है, और इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। फिर आगे है, करते हम
और कुछ प्रदेशों के नाम हैं। देखिए, पहली है कांठल प्रदेश। एक आता है कांठल, ये कई बार परीक्षा में पूछ ली जाते हैं कि कांठल प्रदेश के अंदर वर्तमान में कौन से जिले आते हैं। कांठल प्रदेश, ये भी नाम से जाने जाते थे। इसका नाम है माही नदी के आसपास का क्षेत्र। माही, याद रखना, माही नदी के आस पास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान के अंदर प्रतापगढ़ का भूभाग आता है। कौन सा जिला आता है? प्रतापगढ़, वर्तमान में प्रतापगढ़ जिला। तो वो क्षेत्र कौन सा कहलाता था? कांठल प्रदेश। जो माही नदी के आसपास का क्षेत्र है वो कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और फिर एक आता है 56 गांव का समूह। 56 गांव का समूह 56 गांव का समूह है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले हैं। उस क्षेत्र को, संयुक्त क्षेत्र को 56 गांव का समूह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 56 गांव का एक समूह है। उन प्रदेशों को 56 गांव का समूह कहा जाता है। फिर है ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार, एक होता है ऊपर माल का पठार के नाम से जानता है। ये क्षेत्र है भैंसोरगढ़ से चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, चित्तौड़गढ़ जिले के आसपास का क्षेत्र, जिले के आसपास का क्षेत्र ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है। भैंसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक आता है ये भाग। भैंसोरगढ़ से बिजोलिया तक, और ये बिजोलिया बहुत प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि राजस्थान का सबसे पहले कृषक आंदोलन बिजोलिया ही गांव में हुआ था। ऊपर माल के नाम से जानता है। इस पर उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को गिरुआ कहा जाता है। एक गिरुआ प्रदेश के नाम से जानते थे, गिरुआ। ये उदयपुर के आसपास, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र गिरुआ, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र गिरुआ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ऊंची चोटियों पर है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मोंड था। मोंड एक मोंड था, ये जैसलमेर जिले को कहते थे। जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिले को क्षेत्र को मोंड कहते थे। और एक बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। वो आते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिले के क्षेत्र बांगड़ के नाम से। एक शेखावटी प्रदेश, इसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये शेखावटी के नाम से जाने जाते हैं। एक हड़ौती प्रदेश है, हड़ौती प्रदेश, ये कोटा और बूंदी क्षेत्र का क्षेत्र, बूंदी जिले का क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर।
कि राजस्थान के कुछ प्राचीन क्षेत्र भूभाग किस किस नाम से जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा है सबसे पहले, तो आपको कल प्रश्नों के बारे में बताया था कि राजस्थान को राजपूताना सबसे पहले किसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने कब कहा, 1800 ईस्वी के अंदर। राजस्थान और या राजस्थान कर्नल जॉर्ज टोड ने कब कहा, 1829 ईस्वी में। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम कब दिया, 1800 ईस्वी में, और कर्नल जॉर्ज टोड ने अपनी पुस्तक राजस्थान या राजस्थान नाम कब दिया, 1829 में। अब कुछ ऐसे भौगोलिक प्रदेश थे जो अलग अलग नाम से जाने जाते थे, जैसे मरू प्रदेश या मरू प्रदेश, मरुवार, ये जो जोधपुर है इसके आसपास का भाग है, और वर्तमान में इसे मारवाड़ भी कहा जाता है। इस प्रदेश को मारवाड़ भी कहा जाता है। फिर है जंगल प्रदेश, बीकानेर की और नागौर के आसपास का क्षेत्र जंगल प्रदेश कहलाता था। फिर मत्स्य जनपद महाभारत के अंदर अलवर, भरतपुर, करौली, तो इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। फिर है कंठल प्रदेश, माही नदी के आसपास का क्षेत्र को कंठल के नाम से जानता है, वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले का भाग आता है कंठल प्रदेश। फिर है 56 गांव का समूह, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा प्रदेश 56 गांव का समूह कहलाता है। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ जिले को बैसोरगढ़ और बिजोलिया तक का भूभाग ऊपरमाल के पठार के नाम से जानता है। ये भी परीक्षा में कई बार आता है कि ऊपरमाल का पठार प्रदेश किसकी क्षेत्र तक फैला हुआ है, बैसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का। फिर गिरुआ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये उदयपुर के अंदर। ये भी कई बार परीक्षा में बोल जाता है कि गिरुआ की पहाड़ी उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। फिर मौंड, ये जैसलमेर जिला, बंगड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को, शेखावटी प्रदेश चिक्करचुरजुरु को, हड़ौती का प्रदेश कोटा बूंदी जिले को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।